साया देखा है। साया देखा है इन्होंने बैठा हुआ। लाइट ऑन ऑफ हुई है, लाइट ऑन हुई है, अंदर ऑन हुई है फिर ऑफ हुई है। इस पे बैठा हुआ था, मैंने देखा तो, और ये औरत की कब्र है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, हम मुलाकात करने आए हैं, नुकसान की नीयत से नहीं आए हैं। वासिफ यहाँ पे था ना, ये वाली कब्र पे था, ब्लैक शैडो ये वाली पे। इतनी बड़ी कब्र, यही चीज़ हम भी देख के हिल गए थे। ये ब्लैक शैडो इसीलिए आनंद भाई हमें यहाँ नजर आया है। देखें, इसको बोलते हैं गोस्ट मीटर। बटन दबाया, प्रेस कर दिया। अब ये देखें, अगर आसपास में कोई ऐसी मखलूक होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये रेड ब्लिंक करेगा, बिल्कुल, कि इसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, आप जाके खुद ही गूगल पे जाके इसको गोस्ट बॉल लिखेंगे, गोस्ट बॉल्स, हाँ, तो वो गूगल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ वैसे पानी डालना ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लिंक प्रेस करके आपने ब्लिंक करिए, इसको रख दिया, यहाँ रख दिया इस सही कवर है। पे। अब ये थोड़ी देर बाद ये लाइट इसकी बुझ जाएगी और फिर ये जब ही ऑन होगी जब इसको कोई टच करेगा। ना भाई, ये देखें, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हाँ, टच और करें, ये देखें, अच्छा, जैसे मैंने हाथ लगाया ये जल गई। जल गई, देखा। ये माशाल्लाह चैनल का नाम है दानी हॉन्टेड वाइब्स जी। नमाज इसकी लाइट अगर ब्लिंक करती है और सामने कोई चीज मौजूद हो, हाँ, तो इसका आप मतलब क्या कि- करेंगे? हाँ, तो फिर इसका आप- मतलब कि सामने आपकी कोई मखलूकात या कोई दूसरी चीजें मौजूद हैं। ये देखें कितनी बड़ी कब्र है, ये देखें आप, ये देखें, ये कब्र में देखें पूरा सुराख हो गया है। ये देखें, ये सारी मसीह बरादरी की कब्रें हैं, देखें, क्योंकि ये मसीह कब्रस्तान है। में लोग पूछ रहे थे कि यार सिर्फ हम आयतुल कुर्सी पढ़ के चले जाएं, कुछ होता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, मगर ये है कि अपने इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। भाई, कहा जाता है कि रात के वक्त कब्रस्तान में जाना खतरे से खाली नहीं होता। भाई देखिए, कुछ लोगों का दावा ये है कि कुछ पुरस्रार मखलूक या पुरस्रार चीज़ें देखने में आती हैं, उसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ उसकी कहानियाँ बनाई हैं। इसी तरह से आज हम मौजूद हैं एक मसीह कब्रस्तान के अंदर, जो कि अपनी हॉरर स्टोरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस कब्रस्तान को एक्सप्लोर किया है, और उन्होंने भी यहाँ पर पुरस्रार चीज़ें देखी हैं। नॉर्थ कराची के एक मसीह कब्रस्तान में तकरीबन 40 से 50 साल पुराना है, और कोई भी मुस्लिम कब्र नहीं है, आपको सारे के सारे मसीह क्रिश्चियन मिलेंगे। तो आज आपको दिखाते हैं कि इस कब्रस्तान की क्या स्टोरी है, और वाकई जो बात बताई जाती है इसके बारे में कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात के वक्त नज़र आती हैं, जिसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी स्टोरियाँ बनाई हैं। हमने ना आदिल भाई की वीडियो देखी थी, दानी हॉन्टेड वाइब के नाम से, ठीक है ना, काफ़ी मशहूर है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर दानियाल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, रात में दावत दी है आपने कब्रस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। वो कब्रस्तान में जाना रात के वक्त खतरे से खाली नहीं होता यार बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तलिफ ऐसे ही। मखलूकें होती हैं, बिल्कुल। पुरस्रार मखलूकात होती हैं यहाँ पर, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो कि कहा जाता है कि मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर स्टोरियाँ बनाई हैं, फिल्में बिल्कुल बनाई ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल। और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बाहर से हाँ। इंपोर्ट करवाई हैं, बिल्कुल, जो कि इंसान टच करें तो लाइट जलती है। हाँ, मैं वो उसके बारे में, बाहर इंसान टच ना करे तो जिन्नात टच करते हैं उसको। हाँ, सही है। क्योंकि जो हम मखलूकात से ऐसी जो हमारे बात होती है ना, तो इन चीज़ों की वजह से होती है, जो मैं आपकी ऑडियंस आगे लाएं जरा, दिखाएं जरा, तो क्या है जरा सर? सा सबसे सबसे पहले पहले तो ये है, ये देखें, इसको बोलते हैं गोस्ट मीटर। गोस्ट मीटर, ठीक है, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से मंगवा जाता है। अब ये देखें, जैसे हमने इसको बटन दबाया, प्रेस कर दिया। अब ये देखें, अगर आसपास में कोई ऐसी मखलूक होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये रेड ब्लिंक करेगा, बिल्कुल। अभी कभी नहीं है, अभी नहीं है, इसका सही है। मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है। अब जहाँ हम जाएंगे इस मीटर को लेके, ऐसे ऑन करके, ये ऑन है जी, अच्छा, ये ऑन है, ये ऑन ये है। एक बार देखिए, ये बंद हो गया, ये हाँ। प्रेस करेंगे, सही ये है। देखिए, तो अब ये बिलिंग करेगी कि कहीं भी कुछ हाँ, होगा, कहीं भी अगर एक्टिविटी ऐसी होगी, सही है, जिन्नात की मौजूदगी होगी, तो ये बजना शुरू हो जाएगा, बजना शुरू कर तो देगा। ये ठीक इसके है, अलावा मेरे पास हैं, ये होती हैं गोस्ट बॉल गोस्ट बॉल्स, जी, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा, इसका सीन कुछ आपको बताऊं कि ये इसका सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, अच्छा, आप जाके खुद ही
गूगल पे जाके इसको गोस्ट बॉल लिखेंगे, गोस्ट बॉल्स, हाँ, सही तो है। वो गूगल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, आपने खासकर इसी स्टोरी के लिए बनाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। चैनल का हमारा- नाम क्या है सर? हमारे माशाल्लाह चैनल का नाम है दानी हॉन्टेड वाइब्स। अच्छा, जी माशाल्लाह, बहुत देखा तो, जाता है ये। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो बहुत से- दानी भाई, मुझे एक नुमान भाई, आपको नुमान भाई नाम है जी, ना? जी, जी, नुमान भाई, आपसे मेरा एक सवाल है जी जी कि क्या वाकई आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें देखी हैं कब्रिस्तान में? बिल्कुल होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदगी नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि आप देखें, दुनिया में इंसान से पहले यही मखलूक थी। और मैं एक मुस्लिम हूँ और भी मुस्लिम, हमारा ईमान है इस बात पे कि हमसे ज़्यादा ये मखलूक़ात इस दुनिया में होती हैं, हर घर में होती हैं, हर कोने में होती हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ और मतलब इनके भी कबीले होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी। कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जी तो क्या आप उनसे इजाज़त लेते हैं? तो क्या बिल्कुल। बोलते हैं उनको? हम जब जैसे ही इंटर होते हैं, जैसे हमारे पेज पे आप जाएंगे, हम लोग लाइव जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं, बड़े आदाब से उनको पहले सलाम करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उनसे बोलते हैं कि अल्लाह की प्यारी मखलूक, ये आपकी जगह है, हम आपसे लड़ने नहीं आए, आपको हटाने नहीं आए, हम सिर्फ दोस्ती की नीयत से आए हैं। तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, और यही इज़्ज़त जो हम देते हैं ये आगे काम आती है। तो कोई ऐसी हमारे साथ सिवाय चंद जगहों पे कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, सेफ हैं आप? सेव है। ठीक है। और बट ये भी नहीं है कि नहीं होती, होती हैं। इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इजाज़त देना ज़रूरी है। और जैसे ही कब्रिस्तान में आप आएँ तो मैं सबको बोलूँगा, सबसे पहले तो आप पाक साफ़ होके आएँ, सही है। बावज़ू आएँ, सही है। ठीक है। और चारों कुल आयतुल कुर्सी वगैरह अपने ऊपर पढ़ के और सही। फिर आप ग्रेवयार्ड में रात को एंटर हो। जी। अच्छा, अब जैसे मैं इसको अब ऑन करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये बटन प्रेस का हमने इसको ऑन कर दिया। अब ये देखें, हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब कहीं भी आगे एंटिटी होगी ना, तो ये रेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी हम चेक करते हैं, ये देखें। हाँ, अच्छा, जी। मैं आप- खुद भी कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। ये देखें भाई, ये इंटरनेशनल मीटर है, बाहर से आया है ये। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है गोस्ट ना? मीटर बोलते ये हैं। गोस्ट मीटर कहलाता है कि जब आप पुरसरार कब्रिस्तान में मौजूद हो या कोई भी कब्रिस्तान में मौजूद हो, कहीं भी हो, घर इस में हो, तरह से ऑफिस इसको में हो। ऑन करके देखिए, ये ऑन है, देखिए लाइट जल रही है, देखिए यहाँ पर ये ऑन है। तो इसको फिर आप कहीं पर भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसकी लाइट ब्लिंक करती है भाईजान, जी मान लो इसकी लाइट अगर ब्लिंक करती है जी। और सामने कोई चीज़ मौजूद हो, हाँ, तो आप इसका मतलब क्या कि- करेंगे? हाँ, तो फिर इसका आप- मतलब कि सामने आपकी कोई मखलूक़ात या कोई दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी इसी ग्रेवयार्ड खुद तेरी खैर, कोई बात नहीं, आजा। ये देखें जी, ये देखें ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक यहाँ पे लटका हुआ है। हम कहते हैं ना कि हम नहीं आते हैं, हमें बुलाया जाता है और ये एंटिटी ऐसे बुलाती है। अब ये औरत बैठी हुई थी, आप लोगों ने देखा है शायद, अल्लाह करे लाइव में रिकॉर्ड रहे। ये देखिए, नींबू, अरे नींबू है। नींबू नहीं है नवी भाई, ये वो है पोटली बनाई हुई है। नहीं, यही वजह थी जो यहाँ पे आदिल में ब्लैक अच्छा, ये कबर के ऊपर है ये ब्लैक शेडो इसीलिए नोमी भाई हमें यहाँ नजर आया है। देखिए आपके सामने टंगा हुआ नींबू नहीं है, ये एक ब्लैक मैजिक है। ये आदिल भाई क्या कहलाता है ये? ये तावीज़ है, अच्छा, तावीज़ है ये। तावीज़ात हैं, हमें अक्सर मिलते हैं। कल भी हमें ग्रेवयार्ड गए थे जी जी। तो वहाँ पर एक इसी तरीके से, ये छोटा है ना, वो इतना बड़ा प्याज जितना, अच्छा, इतना बड़ा जो है वो हमें एक इसी तरह रस्सियों में बंधा, वो धागे में बंधा हुआ मिला। जब हमने उसको खोला है, जला के उसका धागा हटाया है, तो यकीन जाने कि उसमें से इतने तावीज़ निकले कि बंदा परेशान हो गया कि एक रबर बैंड में तकरीबन कुछ 4-5 तावीज़ थे और 100 से ऊपर होंगे। ओहो, ये उसको आप पकड़ रहे हैं? जी जी, ये जो है ना भाई, बड़े सवाब का काम है। अच्छा, आओ बाहर जाके खोलते हैं। अच्छा। रहमान रहीम, पानी की बोतल लाया हुआ है अच्छा, ये इसको खोलेंगे आप? जी। अंदर से वो तावीज़ निकाल के गया है, खोलने लगे हैं। कबर के ऊपर लोगों ने टांगे हैं ताकि ये लगा कि सीधा करने के लिए ना कि भाई देखिए हमारा मौसम क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ये दिख रहा है पीला धागा, अंदर लाल धागा और ये और वो। तो किसी को कबर में उतारने के लिए नहीं हम लोग करते हैं, तो ये तो वही किसी का कारोबार ठप करना हो, कारोबार, लड़ाई झगड़ा, सांप बहू के झगड़े, जमीनों पे कब्जे, क्या हो जायदाद, भूख रेस्टोरेंट को ऐसे ही लोग तबाह करना चाहते हैं। ऐसा यार ये असद होती है बाबर भाई। जी।
ये किसी को अमाल का दो मदर नियत तो है भाई। मगर एक चीज़ है, आजकल के बाबे आज पैसे नहीं ले लेते हैं और फिर बस लूटते रहते हैं, वो अपना पैसा भी नहीं। बर्बाद करते हैं। आजकल के बाबे ना वो नहीं करते। अच्छा मुझे बताए आदिल भाई, आप ये जो किसी का तावीज़ खोल रहे हैं तो आपने इसकी बाकायदा पूरी पढ़ाई करी है? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परमिशन है हमारे पास, और इसके अलावा भी हम अपनी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो अभी तो आज मौजूद है हम मसीह कब्रस्तान में, तो क्या कभी मुस्लिम गए, ग्रेवयार्ड गए आप? जी जी, हम मुस्लिम ग्रेवयार्ड भी जाते हैं, कल भी गए थे। कल भी उसमें जो है तकरीबन कोई हमें बहुत 3 मतलब मिली थी ये चीज़ें, और एक उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। अच्छा अच्छा, तकरीबन 100 से प्लस होंगे। और अक्सर ही कब्रिस्तान में होते हैं यार ये आपने खोल दिया है। ये क्या चीज़? सिंदूर निकाला है ये। ला पानी ला बेटा। अच्छा भाई, सिंदूर निकला है ये। सिंदूर और नींबू है। अच्छा, लिखा भी होगा पर्ची पे याद ये नींबू और सिंदूर वैसे क्यों किया जाता है वैसे? यार ये ब्लैक मैजिक है, तबाह बर्बादी, ये काले में आता है ये ना करीब से। हालांकि आवाज़ ये लोग कह रहे हैं आदिल भाई सामने से आई है, आदिल भाई कह रहे हैं सामने से आई है, दूसरे कह रहे हैं उधर से आई। मैंने कहा यार मुझे मेरे साथ से आई है, यहाँ से आवाज़ कान के पास। मैंने कहा ऐसा लगा कोई खा रहा है, मतलब मुंह खोला और उसने चक मार लेगा, अभी खा लेगा, मतलब सर फाड़ लेगा। कैसी खौफनाक आवाज़? खौफनाक सी आवाज़ थी सर। अच्छा, तो जब भी तो हिला था मैं, वरना कब्रिस्तान में मैं अकेला करता हूँ। कल भी मैं गया हुआ था, मैं बिल्कुल अकेला तना था। ये लोग नहीं आ सके थे, बाद में आए थे आदि भाई भी, मैं तकरीबन 1.5 घंटा अकेला किया। तो आप लोग मतलब ये यहाँ पे जब कर रहे हैं तो कभी तो लोग तो कहते हैं कब्रिस्तान आ जाओ तो ये चीज़ें साथ भी हो जाती हैं, ये चीज़ें तकलीफ भी देती हैं, ये चीज़ें अटैक भी करती हैं, इवन आपकी फैमिली तक भी चली जाती हैं। अच्छा मुझे बताएं आदिल भाई, वीडियो लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग वीडियो देख के कब्रिस्तान आ जाएगा, कुछ नहीं होता? नहीं, अभी भी मुझसे लाइव में लोग पूछ रहे थे कि यार सिर्फ हम आयतुल कुर्सी पढ़ के चले जाएं, कुछ होता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, मगर ये है कि अपने इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं कि ये एक नशा है, अगर लग जाता है तो फिर आदत नहीं छूटती है। दूसरी बात ये कि यार नुकसानात बहुत हैं। अगर आपके पास पावर है, आपकी बैक है, यानी कि बैक से मुराद कि आपके ऊपर कोई पीर हैं या मुर्शिद हैं, या फिर आप किसी के बैत हो अच्छी जगह पे, तो फिर तो आप उनसे परमिशन लेके आओ। अभी हमने 2.5 महीने 3 महीने छोड़ा रहा है कब्रिस्तान, क्योंकि हमारे मुर्शिद हैं, मतलब भाई हैं, तो उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था तुम लोग अभी बग़ैर हथियार के मैदान में कूदे हुए हो, तो उन्होंने ट्रेन किया। उसके बाद फिर हम दोबारा अभी 2.5 महीने बाद कूदे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी बच्चे देखते हैं, मैं तो हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि यार हमें फॉलो करेंगे बच्चे, नई यूथ जो है वो फॉलो करती है कि यार ये कर रहा है तो हम भी करें। तो यार आओ, मगर एक तरीके से आओ, इखलाक से आओ, और सबसे पहले अपनी पुश्त बैक जो है ना वो अपनी मजबूत करो, फिर आओ, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, जन्नात आपको बिला वजह कभी भी नुकसान नहीं देते हैं। जन्नात एक मखलूक है, वो अपना रहती है, खाती है, पीती है हमारी तरह। कुछ शरीर हैं इनमें जो आप देखते होंगे यार कि हाज़िरी हो गई है, उसको पकड़ लिया, उस पर जिन आ गया, ये मजबूरी होती है उन शरीर जिनों की। और अक्सर और बेशतर तो ये जो हाज़िरियाँ होती हैं अक्सर ख़वातीन से माजरत के साथ, कि ये तो वो होती है कि सास ने बोला कि बर्तन धो ले तो बस उस पर जिन आ गया, मियाँ ने बोला खाना चाहिए, रात को 2 बजे चाय चाहिए तो जिन आ जाता है। दूर रहें, क्योंकि हमें भी अभी इंस्ट्रक्शन ये है कि ज़्यादातर जो है ना आप हॉरर जो प्लेसेस हैं, खंडरात वगैरह, इसको करें, कब्रिस्तान से दूर रहें। तो कब्रिस्तान सही है, बट ये है कि आप लोग जो है ना नए जो हैं वो बेशक दूर रहें यार इससे, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है। सही। इनके चैनल का नाम है दानी हॉन्टेड वाइब्स, और ये लोगो मेरे चैनल, और ये लोगो भी है, देखें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा अभी भी लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह की गलती ना करें। क्या ज़रूरत पड़ी आपको आने की यार? हम आपको बता रहे हैं कि कब्रिस्तान खौफ की अलामत होता है। हाँ, वैसे आप किसी के साथ आ रहे हैं, अपने वालिद साहब की कब्र पे जा रहे हैं, वो आप जाएं, मना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन रात को इस तरह की चीज़ें करना, लेट नाइट आना, अकेलेपन में आना, दोस्तों के साथ आना, इसको देखना, महसूस करना, तो इसका हम मना कर रहे हैं आपको, ये आप ना करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मखलूक हैं जो छुपी हुई आपको नज़र नहीं आती, लेकिन भाई के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बज़ाहिर दिखाती हैं कि जब वो टच होता है तो बाकायदा वो लाइट जलती है। अभी भाई ने दिखाया कि वहाँ पर लाइट जली थी, इतनी बड़ी कब्र है वहाँ पर, वहाँ लाइट जली है। तो खैर हमने यहाँ वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दें कि कब्रिस्तान से दूर रहें। वैसे आप दिन में जाएं, कभी रात में किसी की कब्र दफना रहे हैं, कोई इंतकाल कर जाता है तो आप जा रहे हैं, ठीक है, उसका मसला नहीं है। अकेले ना आए, इस तरह का एडवेंचर करने के लिए ना आए। बस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।